लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम राजगढ़ी में स्टे कर रहे थे। रात हमने राजगढ़ी में एक होटल में ही बिताई थी और ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये हमारे होटल के बाहर का व्यू है और ये पीछे हमारा होटल है। यहाँ होटल का टैरिफ हमें बहुत सस्ता पड़ा। मात्र 300 रुपये में 3 लोगों के लिए यहाँ में रूम अवेलेबल हो चुका था। अब आगे हम यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से आगे का रास्ता बेहद ख़राब है। जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी हमें बता दिया था कि ये 40 किलोमीटर की जो ट्रैक है काफ़ी ज़्यादा टफ है, क्योंकि रास्ता पूरा टूटा हुआ है, जगह जगह लैंडस्लाइड देखने के लिए मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते चलते हैं और आपको यहाँ पर आने के नियम और रूल मैं बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं। देखिए, उत्तराखंड में अगर आप प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको देहरादून की स्मार्ट जो वेब पोर्टल है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो बेहद ईजी है। 5 मिनट में आप वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं और आपको ईजिली उत्तराखंड में एंट्री मिल जाएगी। चाहे आप हरिद्वार आना चाहते हैं, चाहे आप देहरादून या फिर उत्तराखंड के किसी दूसरे हिस्से में आना चाहते हैं, तो आपको आसानी से एंट्री मिल जाएगी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बेहद ख़राब रास्ता हमें देखने के लिए मिल रहा है। ये रास्ता बड़कोट से जानकी चट्टी के बीच का है। तो जैसा कि आपको बता ही चुके हैं कि राजगढ़ी में हम रात को रुके थे और ये नेक्स्ट डे है। अभी हम राजगढ़ी से निकल चुके हैं, गाड़ी हमारे साथ में है और नज़ारे आप देख ही चुके हैं। रास्ता बड़कोट से राजगढ़ी तक पूरा ख़राब था और अब दिन में हम निकले हैं राजगढ़ से, तो यहाँ भी रास्ता बिल्कुल बिल्कुल ख़राब है, बहुत ज़्यादा है। पूरे रास्ते में लैंडस्लाइड मिल रही है और हमें तो डाउट ये भी है कि जब हम वापस जाएंगे तो क्या रास्ता खुला मिलेगा भी या नहीं। आपने रास्ता देखा ही होगा, बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति है और हमारे अलावा तो कोई दूसरा टूरिस्ट जा भी नहीं रहा है फिलहाल की। कोई बसेस नहीं है, कोई प्राइवेट टैक्सी नहीं है। बताना चाहते हैं, जहां राजगढ़ी में रुके थे वहां स्थानीय लोग ये कह रहे थे कि आप लोग टूरिस्ट हैं, आपके चर्चा अगले 3-4 गांवों तक होती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है। शुरू हो गया। हाँ, क्योंकि अनलॉक 4 में भी शायद हमारे अलावा भी कोई टूरिस्ट हमें अभी दिखाई नहीं दिया है। बाकी आगे चलते हैं, देखते हैं जानकी चट्टी में हमें क्या देखने के लिए मिलता है। यमुनोत्री धाम में दर्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, लाइव आपको दिखाएंगे आगे की फुटेज में। तो फिलहाल आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। रोड तो एकदम डैमेज है, धीरे धीरे जाएंगे। 30 से 35 किलोमीटर अभी जानकी चट्टी रह गया है और देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। वापस भी हमें जाना है। हम सोच रहे हैं कि वापस गंगोत्री की तरफ निकलेंगे तो उत्तरकाशी पहुंचते हैं नहीं पहुंचते हैं वो आपको पता चलेगा धीरे धीरे। फिलहाल तो बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, मौसम तो अच्छा है। आगे देखते हैं क्या क्या सामना करना पड़ सकता है। अगर आप चारधाम यात्रा पर जाना चाहते हैं तो देहरादून की स्मार्ट वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको चारधाम की वेबसाइट पर भी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। अब चारों धाम में से किस धाम पर जाना चाहते हैं उसकी डिटेल लिखनी होगी। साथ में आपके ग्रुप में कितने मेंबर हैं उनके नाम, फ़ोन नंबर और आधार कार्ड नंबर भी एंटर करना होगा। उसके बाद आप चारधाम यात्रा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उस पास का आपको एक प्रिंट आउट भी निकलवाना पड़ेगा। अगर आप यमुनोत्री धाम की ओर जाते हैं तो यमुनोत्री धाम आते वक्त बड़कोट से पहले एक गांव है डामटा, जहां पर एक चेक पोस्ट बनी हुई है। उस चेक पोस्ट पर आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। चारधाम यात्रा के पास पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर अवेलेबल होता है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को वो नोट करेंगे। इसके साथ साथ वहाँ पर एक मेडिकल कैंप भी मौजूद है। उस मेडिकल कैंप में सभी लोगों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। अगर आपके पास कोविड-19 रिपोर्ट नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते वक्त कोविड-19 की रिपोर्ट नहीं मांगी जाती है। लेकिन चेक पोस्ट पर वो आपसे कोविड-19 रिपोर्ट की मांग कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो वो आपको ऑप्शन देते हैं कि बड़कोट में राजकीय विद्यालय में कोविड-19 का कैंप लगा हुआ है, आप चाहें तो वहाँ टेस्ट कराने के बाद अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप पहले से ही जांच कराकर आए हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आप रास्ते देख सकते हैं, ये रास्ते बड़कोट से जानकी चट्टी के बीच के हैं। इस 40 किलोमीटर की दूरी में हमें 3 घंटे का समय लगने वाला है। ये हमें पहले से ही पता है, क्योंकि रास्ता बेहद ख़राब है। कार की स्पीड 10 से 15 तक जाती है, इससे ज़्यादा यहाँ पर स्पीड फ़िलहाल नहीं जा पा रही है। आने वाले 1 या 2 साल में हो सकता है कि यहाँ पर अच्छे रोड बन जाए, लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति है वो आपके सामने है। बेहद ख़राब रास्तों का सामना हमें करना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हैं तो केदारनाथ में भी रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग और गौरीकुंड
इन तीनों जगहों पर अलग अलग चेक पोस्ट बनाए गए हैं जहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। प्रोसेस यही है, देहरादून स्मार्ट पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन करना होगा, साथ ही साथ चारधाम यात्रा की वेबसाइट पर भी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये राजगढ़ी और जानकी चट्टी के बीच में एक पॉइंट है। बेहद ख़राब रास्ता है, यहाँ हमारी गाड़ी फंस चुकी है। इतने मोटे मोटे पत्थर रास्ते में हैं, रास्ता पूरी तरह से डैमेज है, पूरी तरह से ऑफ रोड है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि गाड़ी यहाँ से कैसे निकाली जाए, क्योंकि हमारी कार यहाँ फंस चुकी है। कोई बड़ा सा पत्थर नीचे अटका हुआ है क्या है, लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी गाड़ी यहाँ से नहीं निकल पा रही है। दूसरी बात, सामने से भी कुछ बड़ी गाड़ियाँ सामने से आने लगी हैं, तो अब यहाँ से निकलने का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। मुझे लगता है यहाँ से गाड़ी बैक ही करनी पड़ेगी। बैक करने के बाद ही कुछ हम प्लान कर पाएंगे कि गाड़ी को यहाँ से कैसे निकालना है, क्योंकि सामने 2 कार ऑलरेडी खड़ी हो गई हैं, तो मुझे उन्हें रास्ता देना पड़ेगा। तो रास्ता देने के लिए मुझे मजबूरन यहाँ से गाड़ी को बैक ही करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम देखेंगे कि कैसे अपनी कार को आगे निकाल पाते हैं। मेरे दोनों दोस्त गाड़ी से उतर चुके हैं और मुझे कार बैक करने में मेरी हेल्प करेंगे। यहाँ पर पहाड़ों पर गाड़ी को बैक करना भी बहुत बड़ा टास्क है। इस तरह से गाड़ी फंसी हुई है, अभी मैं गाड़ी को बैक कर रहा हूँ। बैक करते वक्त भी बेहद सावधानी हमें बरतनी होगी। मैं गाड़ी को बैक करते वक्त पहाड़ की साइड में लेकर आऊँगा। पहले मैं इन दोनों कारों को निकलने के लिए रास्ता दे देता हूँ, ताकि हमारे लिए भी रास्ता बन जाए कि उसके बाद हम अपनी कार को आगे बढ़ा सकें, कुछ सोच सकें कि कैसे इस लैंडस्लाइड जोन से गाड़ी निकालनी है। इस तरह के कई पॉइंट हमें देखने के लिए मिले बड़कोट से जानकी चट्टी के बीच में अभी भी। और ये वाला जो पॉइंट है ये तो बेहद खतरनाक है, गाड़ी पूरी तरह से फंस चुकी है। पूरा पहले गियर में भी गाड़ी यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि हमारी कार है एल्टो, उसके टायर हैं छोटे, तो इस वजह से भी शायद ये यहाँ पर फंस चुकी है। तो फिलहाल मैं इन गाड़ियों को निकलने के लिए मौका दे रहा हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ कि कैसे यहाँ से कार को आगे बढ़ाना है। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं यहाँ पर पूरी तरह से ऑफ रोड है, पानी झरने की तरह नीचे बहता आ रहा है, मोटे मोटे पत्थर रास्ते में पड़े हुए हैं। वीडियो में आप इसको जज नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब एक्चुअल में मैं यहाँ मौजूद हूँ तो मैं इस रास्ते को देख सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा टफ है। मेरे दोनों दोस्त उस रास्ते पर कुछ बड़े बड़े जो गहरे गहरे गड्ढे बने हुए हैं उनमें पत्थर फिल कर रहे हैं, ताकि आगे निकलने पर मेरी कार स्लिप ना हो या फंसे ना, और मैं आसानी से आगे निकल पाऊँ। कोशिश तो यही है, और अभी दोनों ने इशारा कर दिया है कि मुझे किस तरह से गाड़ी को निकालना है। एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूँ कि कैसे यहाँ से पार पाई जाए, क्योंकि छोटी गाड़ी में जनरली दिक्कत यही होती है कि इस तरह के लैंडस्लाइड जोन में, इस तरह के ऑफ रोड में गाड़ी फंसने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी सामने से बाइक निकल जाए, बाइक के निकलने के बाद ही मैं अब ट्राई करूँगा कि कार को यहाँ से निकाल दूँ। बहुत बड़ा लैंडस्लाइड जोन है, 300 से 400 मीटर का ये एरिया है, बहुत टफ है। चलिए अब आगे मैं बढ़ा देता हूँ। मुझे पहले गियर में ही गाड़ी निकालनी है, और काफ़ी तेज़ी से एक्सीलेटर देने के बाद फाइनली मैंने उस पॉइंट को निकाल दिया है जहाँ मेरी गाड़ी पहले फंसी थी। मेरे मित्र आगे हैं जो मुझे रास्ता दे रहे हैं कि कैसे मुझे निकलना है। ये जो आप छोटा सा रास्ता देख रहे हैं ये इतना छोटा है, इतनी कम चौड़ाई है कि यहाँ पर सिर्फ एक बार में एक ही कार निकल सकती है। फाइनली वहाँ से निकलने के बाद हम आगे बढ़ें तो रास्ता थोड़ा ठीक हो चुका है, लेकिन ठीक कहाँ, थोड़ी थोड़ी दूरी पर फिर वही लैंडस्लाइड, फिर वही कीचड़। इन सभी रास्तों को पार करना बेहद मुश्किल भरा। तो हम बात कर रहे थे यात्रा से जुड़ी। अगर आप गंगोत्री आना चाहते हैं तो गंगोत्री में भी यही सीन है, आपको उत्तरकाशी चेक पोस्ट मिलेगी, हरसिल चेक पोस्ट मिलने वाली है। तो इन सभी चेक पोस्ट को पार करने के बाद ही आप अपनी यात्रा कर पाएंगे। और अगर आप बद्रीनाथ आना चाहते हैं तो रुद्रप्रयाग, जोशीमठ और गोविंद घाट में आपको चेक पोस्ट देखने के लिए मिलेगी। और लेकिन बद्रीनाथ और गंगोत्री के रास्ते बेहद अच्छे हैं, वहाँ पर आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी जिस तरह की प्रॉब्लम हमें यमुनोत्री में फेस करने के लिए मिल रही है। जगह जगह इतनी कीचड़, मतलब 1-1 से 1.5 फुट कीचड़ भरी हुई है रोड पे, जहाँ कार के फंसने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो फाइनली जैसे भी है यहाँ से 40 किलोमीटर की इस जर्नी को तो पूरा करना ही है। जब आए हैं तो
लेकिन इस 40 किलोमीटर की जर्नी में हमें बेहद ज़्यादा टाइम लगने वाला है, 3-3.5 घंटे तो ऑलमोस्ट लग ही जाएंगे, क्योंकि कार की स्पीड बहुत बहुत कम है। अभी हम पहुँचे हैं फूल चट्टी के आसपास। यहाँ के व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ छोटे बहुत होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट बने हुए हैं, लेकिन टूरिस्ट फ़िलहाल यहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ये थे सारी बातें। अगर आप यात्रा पर आना चाहते हैं तो इन सभी नियमों को, इन सभी बातों को फॉलो कीजिए और आप यात्रा पर आ सकते हैं, अगर आप दूसरे राज्य से भी हैं तो। कोविड-19 की रिपोर्ट के बारे में बहुत ज़्यादा इशू अभी नहीं है उत्तराखंड के अंदर कि आपको बहुत ज़रूरी हो कोविड-19 रिपोर्ट लेकर आना, ऐसा कुछ भी नहीं है। डामटा चेक पोस्ट की मैं बात कर रहा था, यमुनोत्री जाने वालों श्रद्धालुओं के लिए जो बड़कोट से पहले है। वहाँ मैंने देखा कि कुछ दूसरे राज्य के लोग मौजूद थे जिनके पास कोविड-19 की कोई भी रिपोर्ट नहीं थी। तो उन्हें मेडिकल टीम ने यही सलाह दी कि आप बड़कोट जाने के बाद वहाँ जीआईसी में एक मेडिकल कैंप लगा हुआ है, वहाँ आप अपनी कोविड-19 की एंटीजन टेस्ट करा सकते हैं। उसके बाद आप उत्तराखंड में कहीं भी घूम सकते हैं। ये बात डामटा में एक मेडिकल कैंप में हमें बताई गई थी, लेकिन हमारे कागज़ सारे पूरे थे, तो हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। और रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है चार धाम यात्रा के पोर्टल पर। अगर आप वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो आप आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उस पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आता है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को सभी चेक पोस्ट पर वेरीफाई किया जाता है और नोट भी किया जाता है। तो अभी आगे बढ़ते हैं और आगे तो सभी रास्ते, यहाँ के तो रास्तों की मैं कोई बात ना ही करूँ तो ज़्यादा बेटर है। बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ते हैं, लेकिन आसपास के जो नज़ारे हैं वे बेहद काबिल तारीफ़ हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं। यमुनोत्री आने वाले यात्रियों के लिए मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप उत्तराखंड के चारों धाम में चले जाइए, लेकिन जो व्यूज़ आपको रास्ते में यमुनोत्री आते वक्त देखने के लिए मिलेंगे वो शायद कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे। पूरे रास्ते में बहुत सारे वाटरफॉल आपको देखने के लिए मिलेंगे, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत जिनको देखना अपने आप में बेहद शानदार है। बद्रीनाथ की तरफ भी कुछ इस तरह के नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन यमुनोत्री जब हम आते हैं तो बहुत ज़्यादा वाटरफॉल, बहुत ज़्यादा रिवर क्रॉसिंग ये सब देखनी पड़ती हैं, जो अपने आप में बेहद खूबसूरत लगती हैं। फाइनली अभी हम पहुँचे हैं फूल चट्टी। फूल चट्टी लास्ट सेकंड चट्टी है जो जानकी चट्टी से ठीक पहले पड़ती है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप है वो जानकी चट्टी का है। फूल चट्टी से दो रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, एक रास्ता सीधा जाता है और एक रास्ता राइट हैंड साइड में जाता है। यहाँ पर हम कंफ्यूज हो गए कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। कुछ यहाँ पर लोग हमें दिखाई दिए हैं, उनसे हमने एड्रेस पूछा है कि किस रास्ते को जाना सही है, तो वो उन्होंने हमें बताया कि आप राइट हैंड लीजिए, यहाँ से आप यमुनोत्री धाम के लिए जा सकते हैं। तो गाड़ी को बैक करने के बाद मैं ले चलता हूँ राइट हैंड साइड पर। उसके बाद हम अपनी जर्नी को पूरा करते हैं। ये रास्ता मुझे कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, रोड पक्का है, लेकिन कहाँ तक ये रोड पक्का मिलता है, कहाँ तक ये अच्छी रोड देखने के लिए मिलती है वो आगे देखेंगे, क्योंकि अभी तक हम पीछे यही देखते आए हैं कि थोड़ी दूर रास्ता अच्छा मिलता है तो उसके बाद फिर वही लैंडस्लाइड, फिर वही ऑफ रोड लगातार। बड़कोट से तो ख़ास तौर पर हमें देखने के लिए मिल रहा है। नज़ारे बेहद शानदार हैं, बेहद खूबसूरत नज़ारे हैं, लेकिन बात करें दूसरे धाम की अपेक्षा यमुनोत्री में बहुत बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने के लिए मिल रहे हैं। रोड को अगर हम अवॉइड कर दें तो नज़ारे बेहद शानदार है। उन नज़ारों को देखकर ही मन खुश होता जा रहा है। इस तरह के लोहे के पुल सबसे ज़्यादा हमें यमुनोत्री धाम जाते वक्त ही देखने के लिए मिल रहे हैं। मैं चारों धाम जा चुका हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा खूबसूरती हमें यमुनोत्री धाम में ही देखने के लिए मिल रही है। अगर यहाँ के रोड पक्के और अच्छे बन जाते हैं तो बेहद खूबसूरत यमुनोत्री धाम के रास्ते लगेंगे। फिलहाल हम जानकी चट्टी पहुंच चुके हैं। पूरा रोड खाली है, कोई टूरिस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। होटल जो भी हम देख पा रहे हैं लगभग सभी बंद हैं। रास्ते में जगह जगह लैंडस्लाइड है, काम चल रहा है, पत्थरों को हटाया जा रहा है। रोड बेहद छोटा है और कच्चा है, लेकिन फाइनली जानकी चट्टी हम पहुंच चुके हैं। काम लगातार यहाँ पे जारी है। शायद रोड को चौड़ा करने के लिए यहाँ के जो आसपास में रोड साइडेड होटल्स हैं उनको भी तोड़ा जा रहा है।
ताकि रोड को आने वाले समय में काफ़ी अच्छा बनाया जा सके, काफ़ी चौड़ा बनाया जा सके। अगर ऐसा होता है तो आने वाले 1-2 साल में बेहद शानदार रोड हमें यमुनोत्री धाम तक देखने के लिए मिलने वाले हैं। ये है जानकी चट्टी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बेहद खूबसूरत यहाँ के व्यूज़ हमें देखने के लिए मिलेंगे। कुछ होटल्स यहाँ पर हैं जो फ़िलहाल सभी बंद हैं। टूरिस्ट की बात करूँ तो कोई भी टूरिस्ट यहाँ पर अभी नज़र नहीं आ रहा है। सामने देख सकते हैं जानकी चट्टी 0 किलोमीटर। तो हम जानकी चट्टी में पूरी तरह से एंट्री कर चुके हैं। जानकी चट्टी ही वो पॉइंट है जहाँ से यमुनोत्री धाम के लिए पैदल ट्रैकिंग शुरू होती है। 6 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग होती है। देखिए हम उस पॉइंट पर पहुँच भी चुके हैं। सामने लिखा है यमुनोत्री पैदल मार्ग। तो यहाँ से आप पैदल मार्ग के लिए जा सकते हैं या फिर सीधे जो रोड जा रहा है इस रोड पर चले जाइए। ये रोड आपको कार पार्किंग जोन में ले जाएगा। वहाँ पर बेहद खूबसूरत और बहुत बड़ी कार पार्किंग बनाई गई है। फाइनली कार पार्किंग में पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत बड़ी कार पार्किंग है और यहाँ अकेली सिर्फ हमारी एक कार खड़ी हुई है। उसके सामने बहुत सारे होटल्स अवेलेबल हैं जिनमें आप रात को रुक सकते हैं। नीचे कुछ शॉप्स हैं, फ़िलहाल वो बंद हैं और सामने की तरफ कुछ ढाबे हैं खाने के लिए, वो अभी खुले हुए हैं। लेकिन व्यूज़ बेहद खूबसूरत, बेहद शानदार। ये नदी आप जो देख रहे हैं ये है यमुना रिवर जो ऊपर यमुनोत्री धाम से आ रही है। और कार पार्किंग की बात करूँ तो बेहद बड़ी कार पार्किंग यहाँ बनाई गई है। सामने होटल्स हैं, इधर कार पार्किंग है और उसके बाद यमुना नदी फ्लो कर रही है। अकेली एक कार हमारी यहाँ खड़ी हुई है। आसपास में एक सामुदायिक शौचालय बना हुआ है। कुछ एक दूसरा शौचालय भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। नज़ारे बेहद खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। जानकी चट्टी के ये व्यूज़ हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। मैं थोड़ा नीचे की ओर जा रहा हूँ, देखता हूँ कि यमुना रिवर किस फ्लो में बह रही है। इसके बाद हमें यहाँ से यमुनोत्री धाम के लिए अपनी पैदल यात्रा शुरू करनी है जो 6 किलोमीटर की रहेगी। इस 6 किलोमीटर की यात्रा में हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। देखना होगा कि कैसी अभी यात्रा हमारी रहती है। इस वीडियो को मुझे यहीं पे एंड करना होगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यमुनोत्री धाम बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छे दर्शन हुए। पंडित जी ने से भी हमारी काफ़ी बातें हुई। यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है माँ यमुना ने अपने पिता सूर्य भगवान की तपस्या की और सूर्य भगवान को इसी स्थान पर प्रकट किया।